नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी के। साथियों, हम इस पुस्तक से संपूर्ण प्रश्नमाला शुरू किए हैं। उसका ये भक्तिकाल का 9वां भाग है और इस पुस्तक से यह इस श्रृंखला का 15वां भाग है। तो चलिएगा हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की प्रश्नमाला का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न बनता है जो कि हम कहें तो इस भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी से आपका 278वां प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि सन 1519 ईस्वी में किसने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। किसने बनवाया है गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर? तो 1519 ईस्वी में किसने बनवाया है? वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे पूरनमल खत्री। क्या लिखेंगे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन थे? पूरनमल खत्री। तो पूरनमल खत्री ने बनवाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की? किसने? बताइए। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य में मिला लिए और 4 अपने। किसने की है? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। ठीक है, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य तथा विट्ठल नाथ के कुल कितने शिष्य थे? तो इनके कुल मिलाकर याद रखना है, अगर हम वल्लभाचार्य की बात करें तो इनके 84 शिष्य थे और विट्ठल नाथ की बात करें तो इनके 252 शिष्य थे। कितने थे? 252। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों का कालक्रमानुसार संक्षिप्त विवरण क्या है? अब देखिए, ये हम आपको बताएंगे यहाँ अगले पृष्ठ पे। यहाँ एक पेज ले लेते हैं। देखिए, यहाँ आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे कुंभन दास, सबसे पहले हम बात करेंगे कवि हैं जो कवि। ठीक है, पहले हैं कुंभन दास। ठीक है, और इनका जो समय है, ठीक है, वो है 1468 से 1583 और इनके जो गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, याद रखना है। इनका जो जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। अब दूसरे जो हैं वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास हैं। इनके समय की बात करेंगे तो 1478, मृत्यु 1583। ठीक है, ये भी किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। इनका सीही है, सोही गलत है, सीही कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश। अगला तीसरा है परमानंद दास। और परमानंद दास का जन्म तो पता है 93, मृत्यु का नहीं पता है। तो ये भी वल्लभाचार्य के थे। ये कन्नौज। कहाँ के थे? कन्नौज। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जन्म स्थान। चौथे जो हैं वो हैं कृष्णदास। इनके जन्म मृत्यु की बात है तो 1496 में जन्म और 1578 में मृत्यु। इनके भी गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। इनके जन्म स्थान की बात है तो चिलोतरा, गुजरात। अगले जो कवि हैं वो हैं कृष्णदास के बाद वो हैं गोविंद स्वामी। इनका जो समय है वो 1505 से लेके 1585 तक है। 1505 से लेके 1585। ये किसके हैं शिष्य? विट्ठल नाथ के हैं। इनके अगर जन्म स्थान की बात करेंगे तो आंतरी कहाँ है? राजस्थान में। और अगले जो कवि हैं वो हैं छीत स्वामी।
छीत स्वामी, इनके समय की बात करें तो 1515 से 1585, 1585। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। इनका स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। अगले जो अष्टछाप के कवि हैं वो हैं चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास 1530 से 1585, और ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और जमुनावती जो स्थान कुंभन दास का है, जमुनावती वही इनका है, क्योंकि चतुर्भुज दास कुंभन दास के कौन थे? पुत्र थे। ठीक है, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं। और अगले जो हैं नंददास, नंददास, नंददास ये 1533 से 1583, 1583। ठीक है, और इनके भी विट्ठलनाथ गुरु थे। और ये रामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये जो नंददास हैं इनकी भी सुन लीजिए, ये तुलसीदास के, किसके? तुलसी जी के सगे चचेरे भाई हैं नंददास। ठीक है, तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई। चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रथम अष्टछापी कौन कवि थे और वे जाति के क्षत्रिय थे? प्रथम अष्टछापी, देखिए अगर प्रथम अष्टछापी कवि की बात करेंगे तो वो कुंभन दास थे। कौन थे? कुंभन दास, कुंभन दास थे। ठीक है, और जाति से क्षत्रिय थे। ठीक है, कहाँ के थे? जमुनावती उत्तर प्रदेश से थे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की? किसने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की है? तो कुंभन दास से। किससे? कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये साथियों किसकी पंक्तियां हैं? संतन को कहा सीकरी सो काम। देखिए एक इस पंक्ति की कहानी है कि ये कुंभन दास जी एक बार अकबर के बुलावे पर वहाँ गए, और ठीक है फतेहपुर सीकरी उनको बुलावा आया था अकबर का। तो फतेहपुर सीकरी जब वो गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो भी स्थितियाँ देखी, उसके बाद उन्होंने लिखा, अफसोस के रूप में लिखा कि संतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हर नाम। ठीक है, आने जाने से क्या हुआ? पनहिया माने पाँव से संबंधित है कि पैर टूट गए माने थक हार गए, और ईश्वर का भी नाम भूल गए। तो संतों को, ठीक है, इन सब बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। उनका मतलब ये था। सूरदास जी ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये कुंभन दास की हैं। ठीक है, कुंभन दास। सूरदास का जन्म कब हुआ? ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ है? याद रखना है, अभी आपको बताया था 1478 में हुआ। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत कौन से हैं? देखिए दो मत ये हैं, कुछ लोग इनके मत को बताते हैं, यहाँ लिख लेंगे। देखिए कुछ लोग बताते हैं रुनकता गऊ घाट, रुनकता, पहला जो मत है रुनकता का है, रुनकता गऊ घाट। ठीक है, इसको मानने वाले कौन कौन हैं? देखिए इसको मानने वाले श्याम सुंदर दास हैं, श्याम सुंदर। इसको मानने वाले आचार्य शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल। ठीक है, और इसी बात को मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात आती है सीही। ठीक है, सीही को मानने वाले, दूसरा जो मत है वो सीही का है।
तो सी ही को मानने वाले कौन कौन हैं? ये 3 लोग हैं। पहले तो हैं, एक तो वार्ता साहित्य जो है, वार्ता साहित्य भी सही मानता है। नगेंद्र को, नगेंद्र भी सी ही मानते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त ये भी सी ही मानते हैं। ठीक है, याद रखना है, इस प्रश्न का ये हाल है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सूर है कि घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, किसने किससे कहा। देखिए, जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के जब ये शिष्य हुए तो वल्लभाचार्य ने जब सूरदास को सुना तो वो जो भी पद गाते थे उसको पद को सुनने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि सूर है कि घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। है ना, सूर हो आप तो घिघियाते काहे हो, है ना, कुछ भगवत लीलाओं का वर्णन करिए। तो वल्लभाचार्य ने कहा है, किससे कहा है? सूरदास से, सूरदास से। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 कौन कौन से उपलब्ध हैं? देखिए, सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली, और तीसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। सूरसागर में बताए जाते हैं 1,00,000 से ऊपर पद हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में किस नाम से हुआ था? सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन तो किस नाम से हुआ था? तो याद रखना है, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। सूरदास में, सूरसागर में कितने पद तथा कितने स्कंद हैं? देखिए, सूरसागर में याद रखना है, सूरसागर में कितने पद और कितने स्कंद हैं? सूरसागर में आपका कहें तो 4,936 सूरसागर में पद हैं और 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, स्कंद। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव कौन सा ग्रंथ है? देखिए, उपजीव ग्रंथ भागवत महापुराण है। क्या है? भागवत महापुराण, महापुराण, भागवत महापुराण, भागवत महापुराण। अगला देखिए, सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, वह किस प्रकार है? देखिए, अब इसमें 3, प्रथम भ्रमर गीत, द्वितीय भ्रमर गीत, ठीक है, प्रथम भ्रमर गीत और 2 शेष भ्रमर गीत, 2 शेष भ्रमर गीत। अब देखते हैं, अभी देखिए, हम अगर प्रथम 2 शेष में अलग अलग बात होगी। प्रथम भ्रमर गीत की बात करें तो इसमें पद संख्या 4078 से 4710 तक है। ठीक है, इनमें ये ही मुख्य हैं। ठीक है, प्रथम भ्रमर गीत में। और इसमें अगर हम बात करें तो पहला का, इसमें पद संख्या 4711 से 4712, ठीक है, और 4713 कथात्मक है, 4713 कथात्मक। 3 भ्रमर गीतों की योजना इस प्रकार उन्होंने बताई है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, किसका सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 12 से 21 श्लोक में मिलता है? किसका सर्वप्रथम पूर्ण प्रसंग बताइए। देखिए, भ्रमर गीत का, किसका मिलता है? भ्रमर गीत का। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का जो प्रवर्तक है वो सूरदास जी को माना जाता है, सूरदास जी। ठीक है, प्रवर्तक। अगला है, सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत क्या है? देखिए, अगर हम अभिमत की बात करें तो डॉक्टर चंद्रवली पांडे सूर
सागर के काव्य रूप को बताते हैं डॉक्टर चंद्रवली पांडे, क्या कहते हैं? वो कहते हैं लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? गीत काव्यात्मक रागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। क्या कहते हैं? गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। विशाल महाकाव्य। और ब्रजेश्वर वर्मा क्या कहते हैं? कृष्ण चरित का महाकाव्य। कृष्ण चरित का महाकाव्य। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? देखिए, भ्रमर गीत में अगर कहा जाए तो 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताए हैं, कौन कौन से? देखिए, पहला जो भ्रमर का रूप है वो क्या है? उन्होंने कहा है कृष्ण का प्रतीक। भ्रमर कौन है? कृष्ण का प्रतीक। दूसरा उद्धव का प्रतीक। उद्धव का प्रतीक। और तीसरा जो बताया वो है स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है ना? ठीक है। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य आचार्य शुक्ल ने कहा है। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। इसे भ्रमर गीत को उपालंब काव्य। ध्वनि काव्य किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिए, सूर सारावली में कितने छंद हैं? इसकी रचना संसार को क्या मानकर की गई? देखिए, सूर सारावली में कहें तो 1107 छंद हैं। और सूर सारावली में इसकी रचना जो है वो संसार को होली का रूपक मान के की गई। होली का रूपक मान के की गई। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कितने दृष्टिकोण पद हैं? किसमें? साहित्य लहरी में। तो साथियों याद रखना है कितने हैं? तो 118 दृष्टिकूट पद हैं। किसने लिखा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। ये किसने कहा है? तो साथियों ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो सूरदास जी के लिए कहा है। किसने लिखा? सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोत भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह किसका कथन है? तो यह भी आचार्य शुक्ल का ही कथन है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि किसको वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है? तो सूरदास। अगला है किसने वल्लभाचार्य से अरैला में दीक्षा ग्रहण की? किसने अरैला में दीक्षा ग्रहण की है वल्लभाचार्य से? तो अरैला में किसने वल्लभाचार्य से अरैला में लिए दीक्षा? तो वो परमानंद ने लिए। किसने? परमानंद ने। अगला है प्रश्न, परमानंद दास की रचनाओं में कौन सी प्रमुख हैं जिसमें 635 पद हैं? तो परमानंद सागर। इसके अतिरिक्त और अन्य इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इसके अतिरिक्त एक तो है दान लीला। दूसरी इसके अतिरिक्त है ध्रुव चरित। कृष्णदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कृष्णदास के जुगल मानचरित्र, पहला है जुगल मानचरित्र। दूसरा है भ्रमर गीत। तीसरा है प्रेम तत्व निरूपण।
प्रेम तत्व निरूपण, ठीक है, किसकी है? कृष्णदास। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के किस स्थान पर रहते थे? जो गोविंद स्वामी थे वो ब्रजमंडल के किस स्थान पर रहते थे? महावन, महावन नामक स्थान पर, महावन। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहते हैं। गोविंद स्वामी की कदम खंडी, उस स्थान को कहा जाता है गोविंद स्वामी की कदम खंडी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में तानसेन किससे संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे? तो जो तानसेन थे वो किससे शिक्षा ग्रहण करते थे? याद रखना है वो गोविंद स्वामी से। किससे? गोविंद स्वामी से, ठीक है। किसके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से है? तो ये गोविंद स्वामी के ही पद हैं, गोविंद स्वामी, ठीक है। छीत स्वामी किसके पुरोहित थे? तो छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। किसके? बीरबल। नोट करके देखिए, पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तत्माल वृक्ष की छाया में रहते थे। कौन? छीत स्वामी। छीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? छीत स्वामी की रचनाओं का पदावली नाम से, पदावली, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे? तो चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, आपको बताया था। किसके स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनामावली और दान लीला नाम से प्रकाशित हुआ? तो साथियों चतुर्भुज दास। अष्टछाप के कवियों में किसका स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है? तो साथियों यह नाम किसका है? याद रखना है नंददास का, नंददास। काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता के बाद सूरदास के बाद तुरंत नंददास का नाम आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य इस प्रकार हैं। ग्रंथ, पद संख्या, कथ्य। अब हम बात करें तो इनके ग्रंथ की, इनका एक पहला ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी है। इसमें पद हैं 228 और पर्याय कोश है ये, पर्याय कोश। और देखिए बात करें मान मंजरी, इनकी रचना एक अगली है मान मंजरी, मान मंजरी। इसमें पदों की संख्या नहीं पता है और यह एक अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है, ये भी पर्याय कोश है। सुदामा चरित, सुदामा चरित नंददास का ये चरित, सुदामा चरित बहुत ही फेमस इनकी किताब है ये। श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है, ठीक है। सुदामा और कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन, ठीक है। अगला है रसमंजरी, रसमंजरी। जो रसमंजरी है उसमें 270 पद हैं और यह नायका भेद है, नायका भेद। रूप मंजरी, रूप मंजरी ये एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है, लघु प्रेमाख्यानक काव्य। अगला है विरह मंजरी, विरह मंजरी ये क्या है? इसमें 147 पद हैं और इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। विरह वर्णन है नायिकाओं का, विरह वर्णन और 12 मासा भी है इसमें, 12 मासा वर्णन। प्रेम 12 खड़ी और एक रचना इनकी, इसके बाद है श्याम सागाई,
इसमें कितने पद हैं? 63 पद हैं। श्यामा और श्याम की सगाई की बात है इसमें, श्यामा श्याम की सगाई। रुक्मिणी मंगल, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक पुस्तक है रुक्मिणी मंगल। कितने पद हैं इसमें? 90। विवाह काव्य है ये, विवाह काव्य। भमर गीत रचना इनकी, भमर गीत, यह है सही मायने में एक भ्रमर गीत से संबंधित सही रचना है भमर गीत। 216 इसमें पद हैं। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद, सगुण और निर्गुण पर गोपी उद्धव संवाद, गोपी उद्धव संवाद। एक इनकी रचना है रास पंचाध्यायी, ठीक है, रास पंचाध्यायी। एक इनकी रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी और एक इनकी रचना है 10 स्कंद भाषा, ठीक है, 10वीं स्कंद भाषा। इसमें 1700 पद हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पद्य में अनुवाद किया है, 10वीं स्कंद भाषा, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? वियोगी हरि ने इसे क्या कहा है? यह कितने अध्यायों में विभक्त है? देखिए, रास पंचाध्यायी जो रचना है वो कृष्ण की रास लीला और अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। और इस किस छंद में लिखा गया है? तो याद रखना, यह रोला छंद में लिखा गया है। रोला छंद में। किसकी रचना है ये? तो नंददास की रचना है, ठीक है, रास पंचाध्यायी। और वियोगी हरि ने इसे क्या कहा है? तो वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। हिंदी का गीत गोविंद, हिंदी का गीत गोविंद कहा है, ठीक है। और यह कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह 5 अध्यायों में। अध्यायों की बात करेंगे तो 5 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में किसका भ्रमर गीत या दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? तो ये नंददास जी का, नंददास जी का दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, ये किसने कहा है? तो यह कथन जो है वो आचार्य शुक्ल का है, ठीक है, कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, यह कथन नंददास के लिए किसने कहा है? और रचना किस रचना के आधार पर? तो याद रखना है रास पंचाध्यायी के आधार पर, मतलब रास पंचाध्यायी की रचना के आधार पर इन्होंने कहा है, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही प्रश्न रखते हैं, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों। कमेंट जरूर करिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप लोग बहुत लोग जुड़े हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।